हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका इस स्टोरी में स्वागत है। अगर इश्क से है मिला तो दर्द से क्या गिला, एपिसोड 25। आधे घंटे बाद कृतिका वहाँ पहुँच चुकी थी और वहीं पर सड़क के पास वो दोनों खड़े हुए थे। कृतिका ने उनकी तरफ देखा और भागते हुए आरोही के पास आई और आरोही को गले से लगाया और उसे देखकर बोली, तू ठीक तो है ना? इतनी रात को घर के बाहर क्या हुआ? ये सब कुछ बता मुझे। आरोही ने उसकी तरफ देखा और उसे देखकर बोली, अभी कुछ बताने का टाइम नहीं है, जो कहा था बस वो कर दे, उसके बाद कभी फुर्सत में बताऊंगी। कृतिका ने उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ मैंने बात कर ली है, चलो तुम दोनों। देन ये बोलकर उसने एकांश की तरफ देखा जो एकदम सीरियस होकर खड़ा था। उसके चेहरे पे कोई भी रिएक्शन नहीं थे। एकांश के मन में क्या चल रहा था ये खुद को भी नहीं पता था, क्योंकि उसके चेहरे से ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि वो अभी क्या महसूस कर रहा है। पर अंदर अंदर से वो जानता था कि वो टूट चुका है और इसलिए अभी वो किसी से कुछ बात करने की हालत में नहीं था। वो खुद ही के अंदर एक जंग लड़ रहा था। आज पहली दफ़ा वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। जिसकी आंखों में हमेशा एक गुरूर और एक घमंड रहता था, आज उसकी आंखें हल्की सी नम थी, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अभी बहुत गंदी कैफियत से गुजर रहा है। इसीलिए कृतिका ने कुछ और पूछना सही नहीं समझा और उन दोनों को लेकर उस चौल वाले एरिया में पहुंच गई। वो ऑलरेडी उस घर से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके थे और बीच सड़क पे खड़े थे, इसीलिए चौल बहुत ही पास थी, इसीलिए वो तीनों पैदल ही चले गए। जैसे ही वो तीनों चौल के अंदर आए, एकांश ने अपना रुमाल बाहर निकाला और अपनी नाक पर रख दिया, बिकॉज उसे यहाँ की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे ऐसी जगहों पर घुटन फील होती थी। आरोही ने उसकी तरफ देखा और उसकी ये हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो दोनों अंदर चले गए। देन एकांश भी इधर उधर देखते देखते उनके पीछे चला गया। देन कृतिका वहाँ पर उस औरत से मिली जिससे उसने उसे घर किराए पर लेना था। कृतिका ऑलरेडी कॉल पर बात कर चुकी थी, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और उन्होंने रात रात में घर देने का फ़ैसला कर लिया। उस मकान मालिक ने उसे उस घर की चाबी दी और चाबी देकर वो वहाँ से चला गया। कृतिका उन दोनों के पास आई और उनके हाथ में चाबी पकड़ाई और उसे देखकर बोली, महीने के 4,000 रुपये उन्होंने बोला है। एकांश ने उन दोनों की तरफ देखा, उसके बाद अपना पर्स निकाला, उसमें से कुछ चंद नोट थे वो निकाल कर उनके सामने रखे। वो कम से कम 4,000 ही थे। वो कैश अपने पास ज़्यादा रखता नहीं था और उसकी फ़ोन की सारी बैंकें बैन हो चुकी थी, क्योंकि जो उसकी सौतेली माँ ने करवाई थी। उसके पर्स में जितने नोट थे, कैश ज़्यादा अपने पास रखता नहीं था, इसलिए 4,000 निकाल कर कृतिका के हाथ में दिया और कृतिका ने मकान मालिक को पैसे दिए। उसके बाद वो तीनों उस छोटे से कमरे के अंदर आए और वो कमरा बहुत ही छोटा सा था। एकांश अपनी आईब्रो उठाकर पूरे घर को देख रहा था। उसे घर कहना काफ़ी नहीं होगा, बिकॉज वो बहुत ही छोटा कमरा था और कहीं कहीं वो दीवारें टूटी भी हुई थी और उसे देखकर साफ जाहिर था कि काफ़ी टाइम से ये रिपेयर नहीं हुआ है। और कृतिका ने उन्हें देखकर बोला, तुम लोग मुझे कुछ बताने वाले तो हो नहीं और मम्मी के भी बार बार कॉल आ रहे हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो मैं तुझे कॉल करूँगी, ठीक है? तुम मुझे बाद में बता देना और मैनेज कर लेगी ना? अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े बस कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी। कृतिका ने एकांश की तरफ देखा और उसे सर के इशारे से बाय कहा। एकांश ने भी उसकी तरफ देखा और अपना सर हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दी। जब कृतिका घर कर बाहर आई तो उसे भी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब उसने पहली बार एकांश को देखा था तो उसे वो अलग लगा था और जब आज देखा था तो उसे और ज़्यादा अलग लगा था। वो वहाँ से चली गई ऑटो कर। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर उस छोटे से कमरे में एक खिड़की थी जहाँ पर जाकर एकांश खड़ा हो गया और उसके हाथ में उसका कोट था और वो खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर चौल थे जहाँ पर बहुत सारे सेम कमरे थे और उनकी हालांकि अभी लाइटें बंद थीं। लोगों के घर के बाहर उनके कपड़े टंगे थे। कुछ लोग
लोगों के घर के बाहर उनकी चप्पलें रखी थी। ये सब देखकर एकांश का थोड़ा मुंह अजीब सा बन रहा था, बिकॉज उसे इस चीज़ों की आदत नहीं थी। आज तक उसने कभी पानी तक खुद उठाकर नहीं पिया। वो खिड़की से खड़ा होकर बस वही सारी बातें सोच रहा था जो आज हुई। वो बस यही सोच रहा था, काश ये एक ख्वाब हो और आंखें खोले और सब खत्म, सब कुछ नॉर्मल। श्रुति उसके पास हो, उसकी माँ उसके पास हो, उसके पापा उसके पास हो और वो हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रह रहा हो। बट हालांकि ये एक सपना नहीं, ये हकीकत है जो उसे बहुत जल्दी कबूल करनी है। धीरे से आरोही उसके पास आई और उसके कंधे पे उसने अपना हाथ रखा और धीरे से अपना सर उसके कंधे पे रख दिया। और एकांश ने भी उसे कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और आरोही ने अपनी नज़र उठाकर एकांश की तरफ देखा कि उसकी आंखें बंद हैं। उसे भी थोड़ी तसल्ली हुई। देन उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कंधे पे अपना सर छोड़ दिया। उस पूरे रूम में खामोशी थी। दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था, पर एकांश को ना जाने क्यों उसके कंधे से लगना बहुत ही सुकून दे रहा था। उसका दिल नहीं कह रहा था कि वो आरोही को अपने आप से दूर करे, क्योंकि एक वो वाहिद लड़की थी जो उसकी मुसीबतों में भी उसके साथ खड़ी थी और उसका साथ होना एकांश के लिए एक सुकून से कम नहीं था। वो किस लिए कि उसे भी नहीं पता था कि उसे आरोही का अपना साथ होना इतना अच्छा क्यों लग रहा है। पूरी रात उन्होंने खिड़की के पास खड़े होते ही गुजारी। कोई बात ना कोई चीज, बस खिड़की के बाहर देखते रहे। बस उन दोनों के माइंड में एक ही बात चल रही थी, अब आगे क्या। एकांश ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें धीरे से खोली। आरोही ने भी अपनी आंखें धीरे से खोली और उसकी तरफ देखा और अब अपना सर उसकी बाजू से हटाया और उसे देखने लगी। उसने एकांश को देखकर बोला, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करना, ओके। कृतिका आगे कुछ बोल पाती उससे पहले एकांश ने उसके होठों पे अपना उंगली रखी और उसे देखकर बोला। आरोही कुछ और बोल पाती उससे पहले एकांश ने उसके होठों पे अपनी उंगली रखी और उसे देखकर बोला, हो आई नो, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और सब मैनेज हो जाएगा, आई नो। और मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि छोटी छोटी बातों पर टूट जाऊँ। ज़िंदगी में इतना कुछ खो लिया है कि अब खोने से डर नहीं लगता। आरोही ने उसकी तरफ देखा और एक नज़र उसकी उंगली पर डाली जो उसके होठों पे थी। एकांश ने धीरे से अपनी उंगली उसके होठों से हटाई। एकांश ने उसके होठों से अपनी उंगली उठाई और साइड में दीवार से अपनी पीठ लगाकर ज़मीन पर बैठ गया और उसने अपने घुटनों पर अपना हाथ रख लिया और सर एकदम सीधा कर कर दीवार के सीधे देखने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में है। ये भी उसके पास आई और उसकी साइड में बैठ गई और धीरे से उसके कंधे पे उसने अपना हाथ रख दिया। इसी तरीके से पूरी रात गुजर गई और सुबह के 7 बजे उन दोनों ने पूरी रात जगकर गुजारी। उन दोनों में से नींद का नामो निशान किसी की भी आंखों में नहीं था। सुबह के जैसे ही 7 बजे उस मोहल्ले में एकदम हलचल होने लगी। किसी की चिल्लाने की आवाज़, किसी के गाने की आवाज़, किसी की कुछ, किसी की कुछ। दोनों अचानक से खड़े हुए और खिड़की के पास आकर देखा। उस चौल में कितनी ज़्यादा रौनक थी। सुबह 7 बजे एकांश ने अजीब सी नज़रों से आरोही की तरफ देखा और बोला, ये हम यहीं रहने वाले हैं, मुझे ये मछली मंडी क्यों लग रहा है, इतना शोर, वो भी सुबह के 7 बजे। आरोही ने उसकी तरफ देखा और उसे देखकर बोली, ऐसी जगहों पे लोग हमेशा जल्दी उठ जाते हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं जिस कॉलेज में थी वहाँ पर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो ऐसी एरियाज़ में रहती थी, तो मैंने बहुत रातें गुजारी हैं वहाँ पर, तो मुझे पता है कि ऐसी जगहों पर ऐसी चीज़ें होती हैं। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, कभी पानी की प्रॉब्लम होती है, कभी बिजली की, इसी वजह से यहाँ पर लोग जल्दी उठ जाते हैं। अब जैसे कि वो देखिए, उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया जहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। सारी औरतें लाइन लगाकर खड़ी हुई थी, उनके हाथों में बहुत सारी बाल्टियाँ थी और उसे देखकर बोली, शायद यहाँ पे पानी का इशू है, इसीलिए सुबह लोग जल्दी उठकर पानी भर लेते हैं, शायद पूरा पूरा दिन पानी ना आता हो।